जज को मोदी जी ने खरीद लिया है। बिल्कुल, अमित शाह ने खरीदा। अमित शाह ने खरीदा जज को। जज को बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बड़ी बात है ये। जज को खरीद के नहीं तो वहां पर कहां पर जो है ना वहां कोई मंदिर निकला क्या? मस्जिद थी पहले, डिक्लेयर की गई, बाद में जगह आज भी खाली है, इन्होंने मंदिर हटा के बनाया जो है। और इसी तरह ये इलेक्शन भी अगर फेयर करवाएं तो पता चलेगा साहब बीजेपी इलेक्शन फेयर नहीं होते आपको। नहीं हो रहे। नहीं हो रहा है। वो राजीव कुमार बदमाश है, बदमाश है, चला मैं राजीव कुमार बदमाश कह रहे हैं। बदमाश है वो। एक तो बीजेपी को फेयर करता है और कुछ नहीं करता, वो फेवरिंग में बैठा होता है। अच्छा, नहीं तो अगर वो उसका काम है इलेक्शन को फेयर करवाए, वो बकवास आदमी है, अच्छा काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। ये भी है, अरे जो उसके अंदर तो चिप लगी होती है, जिससे चाहो उधर मैनिपुलेट कर दो, इधर वोटिंग बढ़ा दो। जो उसने 1200 से 1500 बैलेट पेपर से कराने चाहिए आपके हिसाब से। बैलेट पेपर से ही हो चुनाव हो तो ये बीजेपी कहीं नहीं लगे पूरे देश में, खत्म हो जाएगी। बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव। हाँ, चुनाव अगर बीजेपी से होते हैं तो बीजेपी जीरो हो जाएगी, अगर बैलेट से होते हैं। बैलेट पेपर से होते हैं तो। लेकिन पंजाब में आपकी सरकार बन गई, वो तो उन्होंने बनवा दी। कुंभ में इतने आदमी मरे, 27 आदमी दिखा रहे हैं ये। कुंभ के अंदर कितना आदमी मरा है? कोई मुसलमान नहीं मरा, वहाँ हिंदू मरे। हिंदू की पार्टी है ना ये। मुसलमानों पे तो रोक लगा रखी थी ना, बोल दिया था कि आना नहीं है, कोई मुसलमान जाएगा नहीं। अब वो उन्हीं हिंदुओं को पैसा मिलेगा तो उनके सगे हैं 5-5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का 25 लाख का, तो 25 ही आदमी दिखाए नहीं, 25 ही लाख 25 ही आदमियों को मिलेगा। बाकी जो मरे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो वहाँ पर 3 जगह बीजेपी सरकार तो कह रही है कि जो है कि सभी परिजनों को जिनकी 27,000 की रिपोर्ट आ रही है, कहीं से 15,000 की आ रही है, कहीं से 5,000 की आ रही है, और ये 25 आदमी दिखा रहे हैं। अब वो भी झूठे हैं क्या? बच्चे कौन से मोक्ष में जाएंगे? बाबा तो बच्चे ही नहीं है। नहीं, जिनके बच्चे हैं वो कौन सा मोक्ष प्राप्त करेंगे? उनके बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाएगा, भीख मांगेंगे। कौन सी गवर्नमेंट पालेगी उनके बच्चों को? उनके बच्चों को कौन पालेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? भागेश्वर उठाएगा क्या? उसने तो पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, लूटना है धर्म के नाम पे। और ऐसे सीधे आदमी आ गए जो धर्म के नाम पे लूटने के लिए। बीजेपी जो पार्टी है उस पर बड़ा आरोप लगता रहा है कि धर्म की राजनीति करती है, धर्म को दिखा के जो है वोट लेती है। क्या लगता है इसका? बिल्कुल सही बात है, ये सही बात लगती है। सही लगती है। अभी जो राम मंदिर बनवाया है उन्होंने अयोध्या में, तो लोगों को रोजगार मिला है उससे, इसके बारे में वो रोजगार कितने दिन के लिए मिला है? जज को खरीद के नहीं, आप जज को मोदी जी ने खरीद लिया है। बिल्कुल, अमित शाह ने खरीदा। अमित शाह ने खरीदा जज को। जज को बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बड़ी बात है ये। जज को खरीद के नहीं तो वहां पर कहां पर जो है ना वहां कोई मंदिर निकला क्या? मस्जिद थी पहले, डिक्लेयर की गई, बाद में जगह आज भी खाली है, इन्होंने मंदिर हटा के बनाया। हाँ, जो तोड़ी थी वो जगह खाली है, इन्होंने छोड़ी है, वहाँ कुछ मिला ही नहीं इनको। अच्छा बनवा भी दिया कोई। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में रहे, यहाँ सब कौम है, हम भाई बंदी के हिसाब से हम रहे। अब ये अगर मुसलमान का, ये हिंदू का, हमारा लेन देन खाना पीना सब कुछ है, ठीक है। मगर तुम ये धर्म की राजनीति करके इसको और उसको क्यों लड़वा रहे हो? तो बीजेपी लड़वाती है धर्म की राजनीति करके, ऐसा कहना चाह रहे हैं? लड़वाती है 101%। अच्छा, बाकी कोई इंसान लड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस के बारे में क्या सोचते मेरे हैं? महल्ले के अंदर किसी भी हिंदू से लड़ना नहीं चाहता, ना किसी मुसलमान से लड़ना चाहता। तो है देश में रहता क्या? अगर बेहतर सरकार थी, बेहतर थी, उस हिसाब से बेहतर थी। उसने अब एक चीज बताओ, राष्ट्रपति को मंदिर की वो जब ओपनिंग हुई तो पूजा में क्यों नहीं रह गए? हैं? मैं हूँ स्वर्ण कास्ट का हूँ, मैं चमार के घर का खाना खाऊंगा, मैं ये नीति रखता हूँ। हैं? योगी जी अपने घर में कोई SC ST के आदमी से रोटी बनवा के खाए और दिखाए टीवी के ऊपर, जब जानूंगा कि ये हाँ देशभक्त है, वरना देशभक्त नहीं है। मोदी योगी जी के देशभक्त पे सवाल खड़े कर रहे हैं आप? हाँ, देशभक्त है ही नहीं। जब इन्होंने राष्ट्रपति को ठुकरा दिया तो हमें ठुकराने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, क्या कह रहे थे आप कांग्रेस के बारे में? मैडम, जितने साल कांग्रेस ने टाइम लगाया, जितने 55 जी के टाइम की बात कर रहे हैं? 55,000 करोड़ पूरे मुल्क पर कर्ज था, इसने 215 करोड़ कर दिया। तो ये सब हम सबको तो कर्जी बना दिया। पहले से जो है सुविधाएं 11 साल में इसने जो है 150,000 करोड़ का जो लोन लेकर 11 साल तैसी मार दी। 11 साल ही तो है मोदी गवर्नमेंट हो।
नहीं तो अगर हम सुविधाएं लेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, पैसा तो देना पड़ेगा ना। भाई दूसरे देशों तुम लेके आ गए पैसा और यहाँ खर्च कर दिया, उसके बाद तुमने डेवलप क्या कर दिया? लोगों को रोजगार नहीं दे सके। रोजगार तो अगर कोई भी सरकार जो है नहीं दे पा रही है। किसे नौकरी दी तुमने? नहीं, कोई भी सरकार जो है जो थी वो खत्म कर दी, तो खत्म क्यों कर दी? दोबारा जो वैकेंसी खाली पड़ी उन्हें भरो, उन्हें रोजी रोटी चाहिए पहले। कांग्रेस अगर इस बार आ जाए, अगर आपको लगता है अगर वो जीत जाए, हाँ तो वो तो बिहार में तेजस्वी ने भरा कि नहीं भरा? उसने 5,000 लोगों को दिया फटाफट। तो जब ये गवर्नमेंट देना ही नहीं चाहती, लोगों कैश केस जो है 15-15 साल से चल रहे, जो एजुकेशन डिपार्ट के केस हैं वो 15 साल से पेंडिंग पड़े हुए, उन्हें लठ भांजते हैं। लखनऊ में सही, लखनऊ में देखो वहां पर भी लठ भांजते हैं। क्या लगता है सर दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में मैं तो यही चाहता हूँ फिर दोबारा से केजरीवाल आए। क्यों, इसका क्या कारण है? देखो सबसे बड़ा मुद्दा लाइट पानी, ठीक है, अस्पताल, बच्चों की शिक्षा, और फिर हमारे यहाँ पे निगम पार्षद भी बीजेपी के रहे, विधायक भी बीजेपी के रहे, सांसद भी, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ गंद रहता 40। जब कोई काम नहीं हो तो फिर जीत कैसे गए? असल में क्या है, लहर थी, और फिर लोग ये भी कहते हैं कि मशीनों में गड़बड़ है। हम तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से होवे इलेक्शन। मशीनों में गड़बड़ अगर है, आपको लगता है कि ईवीएम जो है ठीक से काम नहीं करते और वोटों की हेराफेरी हो जाती है, तो पंजाब में फिर आपकी सरकार कैसे बन गई? हमेशा ऐसा जो है चुनाव नहीं, मेन तो मुद्दा दिल्ली का मोदी जी का यही है कि हमारी सरकार दिल्ली में बने। तो क्या लगता है बन पाएगी इस बार? नहीं, हम तो यही चाहते हैं केजरीवाल दोबारा आए। केजरीवाल दोबारा? हाँ, दोबारा केजरीवाल। योजनाओं को देखकर वोट करने की बात कर रहे हैं आप? मतलब योजना कौन तरह की चला रही है, वो सही है? नहीं, बढ़िया काम करा केजरीवाल ने। हाँ, और अब भी बढ़िया काम करेगा। काम कहाँ करने देती है बीजेपी सरकार, और आपको अगर आ जाएगा तो और बढ़िया काम करेगा। हाँ, सारे कामों को रोकने के लिए काम तो फिर भी हो जाते हैं ना? कहाँ होते? फाइलें जो है पड़ी रहती सालों साल, फाइलें जब सालों साल पड़ी रहेंगी रोड उनके डंडे में। आधा टाइम तो केजरीवाल का जेल में चला गया, बेचारा काम कैसे करे? तो ये चीज तो आप भी कह रही ना, जब उसका टाइम आधा जेल में चला गया तो काम कहाँ से करेगी? तो आप अमित शाह तड़ी पार रहे, ठीक है, या मोदी जी नहीं थे क्या? ये तो ये सब बेकार की बातें हैं। अभी तक कोई भी नहीं हुआ। बताओ, केजरीवाल 3 दिन रहे, कोई घोटाले को आरोप नहीं आया, ठीक है। तो ये है, सरकार बढ़िया है। हम तो यही चाहते हैं फिर दोबारा केजरीवाल है। अभी भी त्यागी बढ़िया इलेक्शन लड़े, यहाँ से जीतेंगे। आपको उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है। हम पूरा समर्थन है हमारा बीपी त्यागी के साथ में। अगर हम जनता की बात करें तो तमाम तरह की जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। तमाम तरह के संकल्प पत्र में अपनी घोषणाएं करते हैं कि 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा इन पे जो है बेहतर काम करेंगे। आपको क्या लगता है ये योजना जो मुफ्त वाली है लोगों को दी जाती है, कितना कारगर सिद्ध होते हैं जनता के लिए, कितना फायदा उनको पहुंचता है? मैम, मोदी जी ने कहा था पिछली बार कि हम 15 लाख दिए, नहीं दिए। केजरीवाल अपनी बातों पर खरा उतर रहा, तो इसलिए जनता वोट दे रही केजरीवाल। पंजाब में फिर क्यों नहीं महिलाओं को जो 1000 रुपए देने की बात हुई थी, केजरीवाल उसको पूरा कर पाए? नहीं, बीच में इन्होंने जेल में डाल दिया तो कोई मसला रहा। अब जेल में डालने के बाद में लाइट के बिल फिर दोबारा ज्यादा आ गए थे जब केजरीवाल जेल चले गए थे। अब फिर दोबारा से ऐसा लाइट के बिल कम आ रही। अब सरकार जब बनेगी तो फिर केजरीवाल फिर बैठेंगे दोबारा। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ आसपास है मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ले के लिए जाते हैं। हाँ हाँ, हाँ सब जा रहे हैं, हम भी दवा लेके आते हैं। हाँ, मोहल्ला के लिए से। और आज की अगर सबसे बड़ी समस्या देखें, आज के समय में जो युवाओं को रोजगार की बड़ी दिक्कत है, रोजगार को पढ़ा लिखा युवा जो मारा फिर है, रोजगार उसको नहीं मिल रहा है। अगर इसी तरह मुफ्त की योजनाएं चलती रहेंगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? मैम, मैंने अभी न्यूज देख रहा था, न्यूज में भी है कि बाहर कंट्री, विदेशों में भी जो है कि फ्री तालीम दी जा रही है, ठीक है, दवाइयाँ दी जा रही है, अस्पताल है, वहाँ भी फ्री की जो कहते हैं रेवड़ी, तो फ्री की चीज है। जनता के टैक्स से ही जो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को नुकसान हो रहा है ना इससे? नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा। हम तो चाहते हैं कि ये सब फ्री और करे फ्री। नहीं तो अगर ये सब कुछ फ्री कर दिया जाएगा, इसकी जगह अगर ऐसा कर दें कि रोजगार के अवसर बढ़ा दें, रोजगार देने लगे, तो फिर जनता को सरकार का मुंह ही नहीं तकना पड़ेगा। केंद्र में तो ये तुम्हारा मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी ने तो कोई कदम उठाया नहीं। बस वो हिंदू मुस्लिम और क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं बोलते। अभी कह दिया योगी जी ने कि मुसलमान नहीं आएंगे कुंभ के मेले में। अब देखो, कुंभ के मेले में 10-20 हजार आदमी मर गए, दिखाया भी नहीं। लोग कहते हैं झूठी बातों पे ध्यान न दे, अफवाह पर ध्यान न दे। हाँ, वहाँ कितना आदमी मर गया। वहां तो एंट्री बंद कर दी थी मुसलमानों की। हाँ, वहां पे खाना खिलवाया उन्हें,
उसके बाद में मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, ठीक है, खाना खिलवाया लोगों को। और ये योगी जी कहते रहे कि यहाँ पर कोई ऐसा अफवाह पर ध्यान न देवे, ठीक है। और वहाँ के जो धर्म के लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चुनाव के वक्त पे जो है 8 उसके नेता हैं पार्टी छोड़कर चले गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम इस चीज से। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी छोड़ के आपका कोई नेता जाता है तो कोई बड़ी वजह रही होगी, कोई भी। तो हमारी इस सीट से लक्ष्मीनगर विधानसभा से बीबी त्यागी बीजेपी में थे, ठीक है, 2 बार निगम पार्षद रहे, 1 बार चेयरमैन रहे, ठीक है। अब ये फिर आगे के साथ में केजरीवाल के में जी। ये तो चलता रहता है पार्टी में। तो पार्टी यमुना नदी वाले के मामले में आप क्या कहेंगे कि ईसी ने जो है अभी अल्टीमेटम दिया है केजरीवाल को कि जो दूसरी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि जमुना का जो पानी है जहरीला करके यहाँ पर दिल्ली में भेजा जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जहरीला उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यही तो, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। बाकी ये सरकार बनेगी तो अब दोबारा गंगा के मामला है ये साफ हो गए और छोटे मोटे मुद्दे थे ये सफाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार में रहते हुए इमामों को जो है 1.5 साल से पेंशन वाली जो है नहीं मिला है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैम एलजी अगर ने वो काम कर रही है तो काम कहाँ करन दिया एलजी ने, अब सरकार की बनती है तो फिर दोबारा 10 साल से वो है एलजी ने अभी काम नहीं करने, 10 साल से काम ही नहीं करने दिया क्या? काम कहाँ करन देते हैं एलजी साहब, कुछ ना कुछ डाल देते 10 हैं। साल से केजरीवाल की सरकार है और दोबारा जो है चुनाव में खड़े हुए हैं। यही तो, और क्या हो रहा है? हम तो यही चाहते हैं सरकार बनेगी तो फिर हम भी इस बात को कहेंगे और पब्लिक भी कहेगी अगर नहीं काम करें केजरीवाल तो फिर दोबारा आने की भी नहीं है। हाँ, आपके अगर केजरीवाल से उतर के अपनी खरी बातों पे तो ये फिर कोई नहीं रहेगा। इस बार मतलब एक बार और आप मौका देना चाह रहे हैं? पब्लिक मौका देगी और इसी अंदाज से पब्लिक मौका दे रही है केजरीवाल को। इस बार झाड़ू चलेगी और कमल का टुकड़ा साफ होगा। झाड़ू चलेगी, खूब चलेगी झाड़ू। हाँ, देखिए यहाँ की जनता से हमने जो है बात की और लोगों को कहना है कि आम आदमी पार्टी को एक बार और मौका देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को जो एक बार और मौका देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को जो है एक बार और मौका देना चाहिए। बीजेपी से कहीं ना कहीं लोग खुश भी हैं, नाराजगी उनमें दिखाई दे रही है, बट कौन सी पार्टी जो है जीत का सेहरा पहनेगी ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा जब मतगणना होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लोक भारत। धन्यवाद।